यार को इलाके के खिडारी टैगी वाल सामने फिर एक पिंड पैदा ना दोनों खिडारियों के हरियाणा के लिए जोरदार तालियां और साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी के लिए जोरदार कल ये नहीं काम का टूर्नामेंट आप फिर ही होना है भाई दिग्विजय चौटाला जी कहते हैं कि हर टूर्नामेंट आपका सम्मान करेंगे और जो देसी घी उनको चौटाला जी स्मृति से लेकर सम्मानित करेंगे। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे कमेंटेटर साहब कृपया वो एक बारी खड़े हो गए जोरदार ताड़ियां जी सारे दर्शक भी एक बारी खड़े हो गए प्लीज एक बारी खड़े हो गए जितों जितों भी गड्डी जा रही है खड़े हो गए जोरदार ताड़ियां। हाँ जी जोरदार ताड़ियां दे जोरदार ताड़ियां के नाल बड़ा पार्लियामेंट कार्तिक जी शर्मा क्या बात है जोरदार ताड़ियां के नाल बड़े नाम राजनीति दे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे बहुत बड़े नाम बहुत बड़े चेहरे क्या बात है यार ताड़ी बात ताड़ियां क्या बात है जिंदे वास्ते रो वाह जी वाह इस्तकबाल किया जा रहा है वेलकम बहुत गर्मजोशी के नाल स्वागत किया गया है बहुत प्यारियां शख्सियतां साडियां डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला हरमन प्यारे नेता साडे पूरे जद्दी पिंड चौटाले दे विच बहुत वड्डी रौनक है मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कार्तिक जी शर्मा नानों के बहुत बड़े चेहरे जनक जनता पार्टी के नाल भाई गगन कोकरी जी भाई दिग्विजय चौटाला जी कले खिडारी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं करीवाल और मंगालिया फाइनलिस्ट दोनों टीमां जनक जनता पार्टी के बहुत बड़े खेल मिले दियां टीमां दे नाल जिहड़ा आपां देखेंगे वार्ता कायम कर रहे हैं आज दोनों टीमां क्या सारे टूट जाना वो और छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन किया है जो ना कि सिर्फ हरियाणा की पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्को क्रिकेट लीग का आयोजन किया यहाँ पर चौटाला गांव में और मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का। उसके लिए सबसे पहले दिग्विजय भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अंकल अजय चौटाला जी का और जो रास्ता जननायक देवीलाल जी चौधरी देवीलाल जी ने जिस रास्ता युवा पीढ़ी को दिखाया था एक नशा मुक्ति का रास्ता उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए भाई दिग्विजय चौटाला ने जो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है युवा पीढ़ी के लिए खासकर क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा विषय युवा पीढ़ी के सामने नशा मुक्ति का है और स्पोर्ट्स एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस बात का दुनिया तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि स्पोर्ट्स हमें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाता टीम वर्क नहीं सिखाता एक साथ मिलजुल के रहना नहीं सिखाता बल्कि एक पद्धति देता है एक विचार देता है जिस विचार के तहत हमारे युवा आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। वैसे भी हरियाणा का युवा बहुत ही प्रतिभाशाली है। अगर कमी है तो मौक़ों की कमी है, अगर कमी है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, प्रतिभा की कमी नहीं है। हरियाणा के युवा के पास बहुत प्रतिभा है और इसका हम उदाहरण पिछले कई सालों से लगातार जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, किसी भी खेल के अंदर आप हरियाणा का योगदान हमेशा देख सकते हैं। मैं इस बात का भी की बधाई देना चाहता हूं भाई दिग्विजय को कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं देसी खेलों की, यानी कि सर्कल कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, लेकिन क्रिकेट को गांव में लेके आने का काम उन्होंने किया। इसके लिए भी वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे को भाई दिग्विजय से मिलने का मौका अपने चुनाव के दौरान मिला। उन्होंने चुनाव में जिस तरीके से एक एक चीज़ को भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, अंकल अजय चौटाला जी ने, सब ने ही बहुत सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं उनकी बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझको उनकी बात ये बहुत अच्छी लगी कि वो जो काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं।
बहुत बारीकी से करते हैं और पूरी दिलो जान से करते हैं। तो मैं उनको, उनकी टीम को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि जब आप एक कार्यक्रम करते हैं इस तरीके का तो उसके अंदर कितनी मेहनत लगती है, टीम एफर्ट लगता है, कितना व्यवस्था लगती है, ये शायद आप दर्शक जो बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। मैं खेलों से जुड़ा रहा हूँ खुद, मैंने प्रो रेसलिंग लीग का आयोजन किया, गठन किया, बॉक्सिंग लीग का गठन किया, तो मैं जानता हूँ कि कोई एक इवेंट करने में कितनी ताकत लगती है, कितनी मेहनत लगती है। तो मैं आपको और आपकी पूरी की पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मंच पे विराजमान जितने भी लोग अतिथिगण यहाँ पर बैठे हैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई देवेंद्र कादियान जी का, भाई महराज रावत जी का और सभी कलाकार, जो इतने बड़े बड़े कलाकार आज आपके बीच में आए हैं आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, युवा पीढ़ी की हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं उन सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि ये आर्टिस्ट भी अपना कीमती समय निकाल के आज इसी चीज को प्रमोट करने आए हैं कि नशा मुक्ति इसको कैसे खत्म किया जाए। और मैं अपनी तरफ से भी और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से भी आज अंकल अजय चौटाला जी भी बैठे हैं, भाई मेरा छोटा भाई दिग्विजय भी यही है, आपको भी आश्वस्त करके जाता हूं कि नशा मुक्ति के लिए मैं भी कटिबद्ध हूं। जो आप कहोगे कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आपका साथ देगा, पूरा मीडिया समूह साथ देगा, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। रही बात, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि दिग्विजय भाई बहुत बारीकी से अपना काम करते हैं, उन्होंने 3 विषय मेरे सामने रखे हैं और अगर वो 5 भी रखते या 10 भी रखते तो मैं उनकी हाँ ही करके जाता। तो किसी चीज़ की मनाही नहीं है, जो तीनों चीज़ें उन्होंने कही, चाहे वो मल्टीमीडिया अरीना की बात हो, चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे जितने भी विषय रखे हैं तीनों, मैं तीनों के तीनों को तुरंत आज ही करके जाऊंगा फाइनल। ये मैं आपको आश्वासन देके जाता हूँ। मैं सारे ही पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो हमें जिंदगी के कई असूल सिखाता है। हार और जीत, जो टीम जीतेगी, एक टीम जीतेगी एक हारेगी, ये तो तय है, ये तो स्पोर्ट्स का रूल है, पर ये जीवन का भी रूल है। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर अपना ध्यान दें और हार जीत के ऊपर ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है और ये ज़िंदगी का नियम है। लेकिन ज़रूरी है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप से काम करें। मैं बहुत समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आज सब लोग उत्सुकता से अपना मैच देखने आए हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है जिसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस सोच को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो युवाओं की चिंता करते हैं, चाहे भाई दुष्यंत चौटाला हो, चाहे भाई दिग्विजय चौटाला हो, चाहे अंकल अजय चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर पूरी जननायक जनता पार्टी हो, और हरियाणा सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं हाल ही में, ताकि लोग नशा मुक्ति की तरफ जाएं, नशों से दूर जाएं, खासकर युवा पीढ़ी। तो मैं एक शेर है, उस शेर के साथ अपना संबोधन खत्म करना चाहूंगा। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस दिल में ना सही उस दिल में ही सही, हो कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके, भाई ताली बजा दो जो पीछे भी बैठे हैं हमारे साथी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम धन्यवाद करेंगे आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी का, जिन्होंने डवाली हल्के को बहुत खुले दिल से तोहफा दिया है खेलों का, और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरिना, जो कि अपने आप में शायद हमारे जिले में ही नहीं होगा, बल्कि गुड़गांव से पहले भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी, वो हमारे इलाके में बनेगी। आप मेरी तरफ से अनाउंस कर दो जो भी करना है। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम खेल का आनंद लें। सामने वेखा कि ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ ਵਾਦੇ मेरी साउंड वाले भाई ने भी थोड़ी आवाज खोलो और भाई बैठ जाओ यार जी प्लीज, प्लीज बैठ जाओ यार वीर बन के। हाँ जी, काका झुमरी आप सभी की कचेरी के अंदर हाजिरी लगाएंगे, जिनकी बेटी को कैंसर है और यहाँ पे उन्होंने पहले अपना कर्तव्य दिखाया। आप जो है आप सभी के पास में ते रुपया वेखना हुण लाखा पूरा पूरा, लाखा पूरा पूरा ते कैच छड़ दिता मुंडे ने, कैच छड़ दिता। 1 ओवर ते 10 रन। जी
जानकारी के लिए हमारे बीच में प्रदीप सांगवान जी भी, जो भी जोरदार तालियां बजा करके प्रदीप सांगवान जी का भी स्वागत करते हैं। और यही खूबी है, यही सपना था स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की चमक धमक को गांव की चौखट तक लेकर के आना। और आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी प्रतिभाएं, इतने मशहूर खिलाड़ी, इतने एक विशाल आयोजन आज उसका समापन हुआ। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे ले गया, ग्रामीण प्रतिभाओं को चमकाया, उन्हें एक रोशनी दी। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक वॉलंटियर से लेकर के जो लोग, आर्टिस्ट लोग, नेता लोग, जो इसमें इन्वॉल्व थे इस आयोजन को करवाने में, इसमें एक हाथ नहीं, ये हज़ारों हाथों द्वारा किया गया कार्य है। वो हवन यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति डली है। आज पूरा जिला खुश है, पूरा इलाका खुश है, हरियाणा खुश है। ग्रामीण आंचल में बसने वाले लोग ये कह रहे हैं असली मायने में शहरों की चमक दमक को गांव की चौखट पर ला करके जेजेपी ने रखा है। मैं सभी को बधाई। आप खुद 12-13 दिन यहाँ पूरे मोर्चा संभाले हुए थे, आपका खुद का एक्सपीरियंस करा और आप हमेशा क्रिकेट खेलते रहे हैं। आपके सामने एक खिलाड़ी मेरा काफ़ी थे, बहुत सारा जो है ना यहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल करके ये प्रयास रहा है कि इस आयोजन को वर्ल्ड क्लास बनाएं। बहुत कुछ सीखा है और नेक्स्ट टाइम मैं ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे जिला की और प्रदेश की जनता को कि ऐसा आयोजन कराएंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। उसके अंदर पूरे प्रदेश भर की टीमों को निमंत्रण दें। आगे क्या घोषणा करते हैं, कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है? अभी फरवरी के अंदर सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट होगा, जिसकी डेट्स, जिसका स्थान सब कुछ घोषित कर दिया जाएगा और उसको भी इससे बड़ा करवाएंगे, इससे विशाल। सरकार क्या प्रयास कर रही है खेलों को आगे बढ़ाने? सरकार कर ही रही है, सरकार कर रही है, तभी तो आज मेडल टैली में हम सबसे आगे हैं। सरकार कर ही रही है, तभी तो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो एथलेटिक्स जैसे खेल में, जब हम कभी गोल्ड मेडल की कल्पना नहीं कर सकते थे, नीरज चोपड़ा ने अनेकों बार ये साबित कर दिया है कि आज सरकार कितनी सकारात्मकता से खिलाड़ियों के साथ है। इनामों की बौछार जेजेपी ने की, किस तरह लगता है कि मोटिवेट खिलाड़ी होते हैं? निश्चित तौर पर होते हैं। जब कोई बुलेट जीत करके जाता है, जब कोई 3 लाख की इनाम राशि जीत करके जाता है, तो वो प्रोत्साहित होता है। उसे पता चलता है कि नशा नहीं, ये तेरी दशा है। ग्रामीण अंचल में खेले जाने वाले सबसे बड़े खेल मेले का आयोजन हुआ है। 208 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये सफल आयोजन करवाया। फिर जिन खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, खेल प्रेमियों ने जिनका उत्साहवर्धन किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा, सांगवान जी और दूसरे कलाकार दोस्तों ने आकर के जो हौसला अफजाई उनकी की है, निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अंचल के लोग, खास तौर पे हमारे बच्चे जो नशे की गिरफ्त में हैं, उनको इससे मुक्ति मिलेगी। मकसद क्या है सब खेलों के पीछे? मकसद एक ही है कि हमारा नौजवान जो है वो भटकाव के रास्ते पे है, वो सही रास्ते पे आए और देश की उन्नति और प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोगी बने। इनामों की बौछार भी जजपा ने की है, कितना खिलाड़ी मोटिवेट होता है? निश्चित तौर पे खिलाड़ी को जब भी कोई उत्साह बढ़ाया जाता है, उसी से वो आगे बढ़ता है। तो आगे भी महीने में कोई टूर्नामेंट और? निश्चित तौर पे इस तरह के आयोजन हम पूरे हरियाणा प्रदेश में करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी गिरफ्त में नौजवान हमारे हैं, वहाँ इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जिस तरह खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं सर, ग्रामीण अंचल में मैदानों की भी कमी है। अभी आपने देखा कि मंगालिया के बच्चे जिनके पास खेल मैदान भी नहीं है, उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने मुझे एक समस्या बताई है कि पंचायत ने जगह तो दे दी, पर उस जगह पे किसी का कब्जा है। मैं प्रशासन से कह करके उससे भी उनको मुक्ति दिलवाने का काम करूँगा। बहुत ही अच्छा और सुंदर भव्य कार्यक्रम था और जिस मंशा और मानसिकता के साथ ये कार्यक्रम किया गया है कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से नशे से मुक्ति दिलाई जाए और उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ केंद्रित किया जाए, मैं इस सोच के लिए जननायक जनता पार्टी को भी और भाई दिग्विजय चौटाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसमें जो भी मैं ये तो एक यज्ञ की तरह है, इसमें सबकी आहुति जानी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और समाज के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के, स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट करवाना और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रखना। और मैंने देखा है दिग्विजय
चौटाला जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, खासकर नशे मुक्ति के आंदोलन। देखो ऐसा है कि जब मेरा चुनाव हुआ था तो हालांकि दिग्विजय जी की वोट नहीं थी, लेकिन उनके वोट से भी ज़्यादा उनका योगदान था मेरे चुनाव के अंदर। तो इसलिए मैंने उनको कहा, मेरे छोटे भाई हैं, कि वो जो घोषणा कर देंगे मैं पूरी करूँगा। क्या सर मंच से घोषणाएं की आप? उन्होंने 3 मांगे रखी थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स अरीना की मांग रखी थी और मैंने वो भी पूरी करने का काम की घोषणा कर दी है, और 2 और छोटे छोटे विषय थे जिनके ऊपर उन्होंने डिमांड रखी थी। मैंने उनका कि ये 3 के अलावा भी कुछ और रखेंगे तो वो भी मान लूँगा। सर आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के लिए इस तरह की जो खेल है कितने मोटिवेशन होते हैं? देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसे आयोजन करना। मैं खुद ऐसे कई आयोजन कर चुका हूँ पहले। इसमें बहुत टीम वर्क लगता है, बहुत लोगों का एफर्ट लगता है, पर्दे के पीछे बहुत लोग काम करते हैं। तो मैं दिग्विजय जी को, जननायक जनता पार्टी को, भाई दुष्यंत चौटाला को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सफल आयोजन किया है। 22 तारीख को देश के लिए एक अहम दिन है। पूरे भगवान श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? भाई साहब मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा में तो हम भगवान का नाम लेके राम राम करके तो मिलते हैं और जाते हुए भी राम राम करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो 4 बार राम का नाम लेते हैं। तो हरि की भूमि में राम का नाम तो हमेशा लिया ही जाता है। तो विशेष तौर पर हरियाणा में लोग बहुत ही प्रोत्साहित हैं, बहुत ही प्रफुल्लित हैं कि भगवान राम का ये जो 500 साल लंबी लड़ाई चली है उसका एक अंत हो रहा है। और मैं प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को अयोध्या जाऊंगा रामलला के दर्शन करने। आप खुद MP हैं, लोकसभा के चुनाव भी संभावित हैं, जल्द ही कभी न कभी घोषणा हो सकती है, किस तरह देखते हैं, किस तरह चुनाव होने वाले हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।